हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, दैट वाज रिगार्डिंग टू दिस सिंगल पॉइंट्स। उसमें हम लोगों ने वो सीखा था कि जब हमारे पास एक डबल पॉइंट होगा, वेदर दिस नोड कस्प और कंजुगेट, दैट वाज दैट यूनिट। एंड टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक ऑफ योर दिस सिलेबस, दैट इज कर्वेचर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मेंट बाय कर्वेचर। जो हमारी टर्म है ना, आज हमारा टॉपिक है कर्वेचर ऑफ ए कर्व। कर्वेचर ऑफ ए, तो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दिस कर्वेचर ऑफ ए कर्व, मैं आप लोगों को थोड़ा सिंपल एक पॉइंट दूंगा, तो जिससे आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मेंट। जो कर्वेचर है ना, अगर हम देखेंगे ना, एक कर्व जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इसका कर्वेचर होता है जीरो। जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका कर्वेचर होता है जीरो। थोड़ा अगर आप लोग इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ना, यू विल गेट द टर्म दिस व्हाट इज मेंट बाय कर्वेचर। कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज जीरो। तो बेटा, then what is meant by this curvature of a curve? Curvature of a curve at a point is usually denoted by k. इसको कहते हैं कुछ लोग फैंसी के या करसी के। इसको एक्चुअली इट इज अ ग्रीक वर्ड। इसके लिए हम लोग एक ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड कैपा। जो एक के है ना, कर्वेचर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैपा, एंड इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस के। आप लोग आप मानो के ही के curvature of a curve at a point means bending of curve, bending of curve at the point, at the given point, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। तो बेटा, जो कर्वेचर होता है ये क्या होता है? बेंडिंग ऑफ कर्व। अब अगर आप देखेंगे ना स्ट्रेट लाइन, इसमें कहीं बेंड है? नो सर। तो दैट इज व्हाई उसका कर्वेचर क्या होता है? जीरो। जीरो। अब क्लियर? यस सर। जो कर्वेचर है ना, इसके लिए हमारे पास कौन सी सिंबल है? कैपा, ग्रीक वर्ड कैपा, and it is denoted by k. So what is now curvature of a curve? It is actually bending of a curve at that point, है ना? Yes, sir. और बेटा, ये जो कर्वेचर है ना, अगर मैं इसका लूंगा रेसिप्रोकल 1/k 1/ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमारा टॉपिक है। और जो है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके सिलेबस में टर्म है radius of curvature, that is denoted by rho, and it is reciprocal of curvature. It is reciprocal of curvature. So what is actually meant by this curvature? Curvature is of a curve at a point is defined as bending of the curve at that point. At that point. अब हमारे पास जो exercise है ना, that is to calculate radius of curvature. To calculate radius of curvature. तो अब आप लोग एक लिस्ट याद रखेंगे, formulas. That is formulas for radius of curvature, radius of curvature in different coordinate forms. अगर आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म है, पहला मैं आपको सिखाऊंगा। पहला फॉर्म है ये, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। आप लोगों ने अपने 11th क्लास से ये सीखा, 10th का। कार्टेशियन फॉर्म मींस ये, जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू fx है ना, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर बेटा आपके पास वहां क्वेश्चन है कर्व इन द फॉर्म कार्टेशियन, दैट इज y और x दिया है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है ना, वो होता है इसके बराबर। बेटा याद रखना फार्मूला, रो इज इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर, y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, 4^3/2 डिवाइडेड बाय y2। राइट डाउन दिस पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म किसके बराबर होता है? 1 + y1 स्क्वायर 4^3/2 डिवाइडेड बाय y2। दूसरा है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट फॉर्म। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट फॉर्म मींस ये वाली, अगर आपके पास s है ना, इट इज फंक्शन ऑफ सम एंगल साई। अगर आपके पास क्वेश्चन है s और साई में, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट फॉर्म। जो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट फॉर्म है s = f(psi), इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है ना, वो होता है ds/d(psi). ds/d(psi). पहला कौन है? कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा कौन है? इंट्रिंसिक फॉर्म। तीसरा है बेटा, जो आपने 11th क्लास में, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। याद है कुछ? पैरामीट्रिक फॉर्म क्या इसको कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म इस वाले को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म जब हमें x दिया है, सपोज फंक्शन ऑफ
टी, है ना, Yes, sir. y अलग से दिया है, फंक्शन ऑफ टी, सपोज टी इज अ पैरामीटर। Yes, sir. तो इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना रो, ये होता है बेटा बराबर एक्स डैश स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई डैश Yes, sir. 4 डिवाइडेड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल, याद रखना है। Yes, sir. First derivative. तो तीन है, कार्टेशियन, इंट्रिंसिक Intrinsic और और पैरामीट्रिक। parametric। इसके बाद है बेटा फोर्थ वन, दैट्स कॉल्ड पोलर फॉर्म। याद कुछ आया? पोलर फॉर्म मींस जब हमें आर दिया है एफ ऑफ थीटा, Theta. है ना, Yes, sir. तो इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव r1 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1 स्क्वायर माइनस r इनटू r2। ठीक है बेटा, Yes, sir. दीज आर सम फार्मूलाज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म। एक और फॉर्म है दैट्स कॉल्ड पैडल फॉर्म। एक और जो फॉर्म है ना दैट इज कॉल्ड पैडल फॉर्म। अगर हमारे पास पैडल फॉर्म दिया है तो उसमें हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? पैडल फॉर्म मीन्स जब हमारे पास ये दिया है p इज अ फंक्शन ऑफ r, ऐसे बेटा पैडल फॉर्म में दिया है p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, p इज इक्वल टू f ऑफ r, और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज r इज इक्वल टू dr बाय dp, याद रखना। इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है दैट इज r इज इक्वल टू dr, r रो इज इक्वल टू r इनटू dr बाय dp. dp। ठीक है, और बेटा दिस वाज फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन इज कॉल्ड पोलर टेंजेंशियल फॉर्म। Yes, sir. अगर आपके पास जो फॉर्म है दैट इज पोलर, Tangential form. हाँ, टेंजेंशियल फॉर्म। पोलर टेंजेंशियल फॉर्म मींस अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है ना दैट इज एफ ऑफ साई, p इज इक्वल टू एफ ऑफ Sine. साई, अगर इस फॉर्म में दिया है p इज इक्वल टू एफ ऑफ साई, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना रो, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस केस p प्लस दिस रो p प्लस d स्क्वायर p बाय d साई स्क्वायर, ये याद रखना। These are some फार्मूला जो मैं यूज करूंगा टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहली वाली तो आपने कहा कार्टेशियन फॉर्म, फिर इंट्रिंसिक फॉर्म, Intrinsic. पैरामीट्रिक, Parametric. पोलर फॉर्म, पैडल फॉर्म Yes, एंड दिस। ठीक है, Yes, sir. तो अब थोड़ा हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, तो देखेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, Yes, sir. पहला क्वेश्चन है आपका कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बोलना बेटा क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर Of the curve f equal to. हाँ देखो क्या है आपका क्वेश्चन बेटा, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट Yes, sir. क्या दिया है बेटा? वी हैव We have s equal to हाँ 4a हाँ sin साइन, psi. ये ना। Yes. तो देखो बेटा, अब आपके पास s दिया है और क्या दिया है? फंक्शन साइन। Psi. तो आपने कहा इट इज इंट्रिंसिक फॉर्म, है ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो आपने कहा वी है s इज इक्वल दिस द गिवन कर्व इज Intrinsic. इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट फॉर्म। देयरफॉर जो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो, वो किसके होता है बेटा? ds बाय d से, है ना। Yes, sir. तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साई, तो आपने कहा डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू साई, है ना। Yes, sir. तो आपको क्या मिला? ds बाय d से, है ना बेटा, Yes, sir. दैट इज Equal 4a cos cos साई। psi. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही मिला आपको बेटा, आप क्लियर? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? Second, हाँ बोलो बेटा। find the radius of curvature of the curve s equal to हाँ, c log sec psi. c log Sec psi. sec psi। बेटा ये कौन सी? ये अगेन इंट्रिंसिक फॉर्म है ना। Yes, sir. तो आपने कहा मैं डिफरेंशिएट करूंगा ds बाय d से, psi equal to. तो देखो बेटा c एज इट इज, Yes, sir. है ना, log की क्या होती है 1 अपॉन sec psi, है ना, Yes, sir. और sec की क्या आएगी? sec psi into tan psi, Tan psi. डिफरेंस है ना बेटा। Yes. देखो sec और sec कैंसिल, Yes, sir. तो आपको मिला c टाइम्स tan psi। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो आज हम यही पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रिंसिक के बारे में, ठीक है ना। Yes, sir. तो और कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। Find the radius of curvature of the curve s equal to 8a sin square psi by 6. एक मिनट बेटा, क्या है आपका? आपने कहा जो थर्ड है दैट इज s इज इक्वल टू बेटा 8a 8a sin square sin स्क्वायर psi by 6. psi by 6, Yes, sir. ये ऐसे बेटा, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो आपने कहा ds by d से जब सर निकालेंगे दिस इज 16 a sin ऑफ psi by 6, तो ठीक है ना। Cos of- अब एंगल करेंगे ना, Yes, sir. दैट इज cos ऑफ psi by 6 और psi की आएगी 1 by 6। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. cos sin की ऐसे, फिर sin की आएगी cos, हो रही है, ठीक है ना। Yes. आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे करूंगा 2 3s are 2 8s are, है ना, Yes, sir. तो आपको ds by d से जो मिलेगा ना, ds by d से दैट इज 8a डिवाइड बाय 3 Yes, sir. sin psi by 6 और cos psi by 6, और कुछ
ये निकाल था ना, Yes, sir. दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एनी मोर? अब बोलना लास्ट वाला एग्जांपल क्या है, फिफ्थ या सिक्स्थ, फोर्थ कर सकते हो ना, Yes, sir. Fifth. क्या है बोलना बेटा? Prove that the curvature of a straight line is 0. ये तो अभी मैंने दिखाया पहले ही, Yes, sir. बिकॉज Find the radius of curvature of the curve y equal to e raised power x. ओके ओके देखो At बेटा the point y. आपका क्या it दिया है, y crosses- इज इक्वल टू e रेज पावर x Yes, sir. एट द पॉइंट y एक्सिस, It crosses the y एक्सिस है ना। Yes, sir. तो मुझे बताना y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0। 0. तो बेटा आपको निकालना है जो पॉइंट दिया है ना, दैट्स x इक्वल टू 0। ए बेटा ये Yes, सीखना sir. है। अब आपको यहाँ पर चेक करना, आपके पास क्या दिया, y इज इक्वल टू, e x. तो आपने कहा सर इट इज कार्टेशियन फॉर्म y और x में, है ना। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है, 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय y2, Yes, sir. यही है ना। Yes, sir. तो आपने कहा सर पहले मैं निकालूंगा y1, e रेज पावर x की आएगी, e रेज पावर x ही, है ना। Yes, sir. तो बेटा y2 निकालो, वो आएगी अगेन e रेज पावर x, है ना। Yes, sir. तो अब ये y1 और y2 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, बोलो मुझे क्या आएगा, रो इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज पावर x का स्क्वायर, यही है ना, Yes, sir. और रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय e रेज पावर x, है ना। Yes, sir. अब आपका जो क्वेश्चन है ना, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एट x इज इक्वल टू 0। 0. तो आपने कहा देयरफॉर रो एट x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 1 प्लस एनीथिंग रेज पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 होल रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय 1। तो बेटा जो आपका रेडियस ऑफ दैट इज 2 रेज पावर 3/2। बेटा क्लियर, आज के लिए इतना काफी, वो तो कर सकते हैं। अच्छा ये आपने कहा सर दिस इज 2 रेज पावर 3/2 है ना, आपने कहा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 1 प्लस 1/2 भी, है ना। Yes, sir. आपने कहा दिस इज 2 इंटू 2 रेज पावर 1/2, दैट इज 2 तो अपना वो √2। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो आज के लिए इतना काफी। Yes, sir. ओके डियर।